नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। विधि विधान से अनुष्ठान करवाना और संकल्प एक, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। जी हाँ, चमत्कार पर शुरू हुई सियासत अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चली है। हिंदू राष्ट्र की बातें भी तब तक उठ रही हैं जब कुछ महीनों के बाद प्रदेश में चुनाव होना है। जाहिर है कि अब इस तरह के बयानों को चुनाव से भी जोड़ा जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निगाहें कहीं और निशाना कहीं और है। खैर, कांग्रेस तो कहती ही आ रही है कि देश संविधान से ही चलेगा। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान हिंदू राष्ट्र लेकर जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। हिंदू राष्ट्र की बात हो या फिर हिंदुत्व की, बीजेपी इन मुद्दों पर शुरू से ही मुखर रही है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इन मुद्दों पर खुलकर बोलती आई हैं। इस बार भी उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सुर से सुर मिलाया। राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, और इसलिए सनातन धर्म में ही सब कुछ है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर राजनीतिक दल ऐसा कुछ भी बोलने से बचेंगे जो आने वाले चुनाव में उन पर भारी पड़े। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में इस पर बहस बढ़ सकती है, जिसका असर भी आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, चुनाव के वक्त ही क्यों हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों की भरमार आ जाती है। सवाल नंबर 2, क्या हिंदू राष्ट्र के मुद्दे के पीछे कुछ और ही रणनीति छिपी है। सवाल नंबर 3, क्या विधानसभा चुनाव तक हिंदू राष्ट्र का मुद्दा यूं ही गूंजेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बात चमत्कार से शुरू हुई और फिर हिंदू राष्ट्र का एक मसला ऐसा आ गया कि क्या प्रादेशिक मीडिया और क्या राष्ट्रीय मीडिया, सबकी निगाहें बागेश्वर धाम की तरफ मुड़ चली और इस समय तमाम हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, रामचरितमानस की चौपाई, इन तमाम बड़े मसलों को, और बीते 1-1.5 महीने में आप भी देख रहे होंगे कि ऐसे विषयों का एक पूरा उफान जैसा उठाया है जो विषय कहीं ना कहीं सनातन परंपरा या हिंदुत्व से जुड़ते हैं या उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बागेश्वर धाम जिस पद्धति से दावा करते हैं, बागेश्वर धाम और उनके अनुयायी की वो लोगों की पीड़ा दूर करने का प्रयास करते हैं, उसी दौरान चमत्कार को लेकर बहस छिड़ी। नागपुर के एक पूर्व पत्रकार और वर्तमान में अंधश्रद्धा निर्मूलन नाम की संस्था से जुड़े रहे एक व्यक्ति ने चमत्कार को चुनौती क्या दी। पहले चमत्कार पर बहस हुई और उसी के बीच में बागेश्वर धाम ये कह बैठे धीरेन्द्र शास्त्री कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। पंडोकर सरकार, जो कि इसी विधा के एक संत माने जाते हैं, उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य की आवश्यकता है। तो कहीं हिंदू राष्ट्र, राम राज्य। आपने सुना साध्वी प्रज्ञा भारती, भोपाल की सांसद बीजेपी की, वो कह रही है हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु बनकर रहेगा। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी और ये एक संतुलित राय लेकर चलते हैं कि संविधान के अनुसार चलेगा देश। तमाम बातें हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा कहीं कोई चुनावी मुद्दा बनने तो नहीं जा रहा है कि निगाहें कहीं पर हैं, निशाना कहीं पर है। तो कौन किसकी निगाहें हैं, किसका निशाना है, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, पूर्व सांसद, उनका बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। योगीराज जी, मुझे समझाइए जरा कि निगाह कहाँ पर है, निशाना कहाँ पर है, या इससे परे कुछ है। पहले बात होती है चमत्कार पर, खूब बहस होती है, तमाम धर्माचार्य भी उसमें शामिल होते हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, और अब ये बहस का केंद्र बिंदु बनता चला जा रहा है हिंदू राष्ट्र। जी देखिए, ये इलेक्शन ईयर है और चुनावी बेला है, तो डेफिनेटली इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मुड़ जाते हैं
और निश्चित तौर पर ये प्रभावित भी करते हैं, ये लोगों को भी प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि चुनावों को भी प्रभावित करते हैं। और जहाँ तक चमत्कार की बात है तो ये देश तो चमत्कारों की भूमि ही रही है, और यहाँ कई तरह के चमत्कार होते रहे हैं। ये अलग बात है कि इन चमत्कारों को चैलेंज भी मिलते रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, हिंदू राष्ट्र की जब भी बात आती है, आप ये देखिए, ये वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा साधु सन्यासी और जो धर्म गुरु हैं या इस क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा आप ये देखिए खतरा इन्हीं को महसूस होता है, क्योंकि कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जब भी ऐसी कोई बात हुई तो सबसे ज़्यादा टारगेट इन्हीं लोगों को किया गया। तो एक हो सकता है, एक संभावना ये भी है कि जब भी ऐसी बात आती है तो वो फिर इसको हिंदू राष्ट्र की बात कहने लगते हैं, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है जो इस देश के लोगों के लिए, खासतौर पर पंथ के लोगों के लिए, संप्रदाय के लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। तो फिर ये बात बार बार उठती है, और चूंकि अब चुनाव के समय में ये बात उठ रही है तो फिर सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारे नेता हैं, ये सब इस तरह की बात करने लग गए। तो आप ये मान रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का मसला चुनावी मसला हो सकता है। चलिए प्रताप भानु शर्मा जी की तरफ मैं चलता हूँ। प्रताप भानु जी, बताइए मुझे कि हिंदू राष्ट्र, ये मसला जिस तरह से उठा है और अब चर्चा में है, अभी तक संत समाज के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहा है, लेकिन भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा भारती जी भी कह रही हैं कि हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु, भारत को बढ़ना ही है इस तरफ। आप किस तरह देखते हैं? देखिए शरद जी, योगीराज जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से कह दिया कि चुनाव आ रहे हैं तो ये मुद्दे इस तरह उठते रहेंगे, और ये इस तरह के मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान, देश की जनता जनार्दन का ध्यान, जो मुख्य समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, गिरते हुए रुपए की वैल्यू, और जिस तरह से जनता के साथ बड़े बड़े उद्योगपति, क्रॉनी कैपिटलिस्ट धोखा कर रहे हैं, उनसे ध्यान हटाने की बात ही मैं ऐसा मानता हूं। और जहां तक धीरेन्द्र जी ने कहा हिंदू राष्ट्र का, उनका तो जवाब पंडित मिश्रा जी ने ही दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें बनाने की या कहने की जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा हिंदू यहीं रहते हैं, और आज से नहीं, अनादिकाल से भारत हिंदू राष्ट्र है। अब इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, आप धीरेन्द्र जी से सहमत हैं? कांग्रेस के प्रति उनके सामने जी, कांग्रेस प्रदीप मिश्रा जी से सहमत है इस तरह के बयान देने के लिए? क्या प्रताप भानु जी, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, तो कांग्रेस भी मानती है कि हिंदू राष्ट्र है? भारतवर्ष मानता है हिंदू राष्ट्र है, कांग्रेस मानती है हिंदू राष्ट्र है। भारत का नाम ही वेदों पुराणों से निकला है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप जी। ये क्या है जी? ये वेदों से पुराणों से निकली हुई बात है, और हिंदू राष्ट्र है, हमारी संस्कृति में है, हमारे संविधान में है। धर्मनिरपेक्षता कहाँ से आई? सर्वधर्म समभाव हमें किससे मिला? हमें ना तो इस्लाम से मिला है, ना ही क्रिश्चियन धर्म बाइबल से मिला है, ना ही ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से मिला है। सर्वधर्म समभाव हमें हमारे वेदों से मिला है। गजब कर दिया आज तो आपने, पूर्वजों से मिला है। गजब कर दिया प्रताप भानु जी, इतना तो खुलकर किसी बीजेपी के नेता ने नहीं कहा जी। क्या लिखा है? वसुधैव कुटुंबकम जी जी। कितनी चौपाइयां लिखी हुई है रामायण की, कितनी उद्धरण लिखे हुए हैं हमारे गीता भागवत के। जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे, संविधान का जो मूल अंश है, जो मूल प्रति है, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक एक पेज पर उनका वर्णन दिया हुआ है। संविधान की मूल संरचना भारत के चरित्र पर है, भारत के सोच पर है, सर्वधर्म समभाव पर है, और जो भारत की संस्कृति है उसे मजबूत करने के लिए ही संविधान की संरचना है, और देश संविधान से ही चलेगा। और हम हिंदू राष्ट्र हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। शिगुफा छोड़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। शरद जी, गजब कर दिया सर, मैं तो बिल्कुल एकदम ठिठक के रह गया जब आप कह रहे थे कि यानी आपने तो संविधान में भी भारत की ऋचा, भारत की अर्वाचीन संस्कृति देखा है। जी 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 बिल्कुल। अरे आप सांसद हैं सर, आपकी प्रज्ञा पर संदेह का प्रश्न कहाँ होता है जी? पार्लियामेंट की लाइब्रेरी मैं पंकज जी को बहुत उत्सुकता से सुनना चाहूंगा, क्योंकि आज तो आपने जैसा कहा मुझे नहीं याद आता, मैंने नेशनल मीडिया या रीजनल मीडिया में
किसी बीजेपी के नेता को भी इस तरह बोलते सुना है। मैं पंकज जी को बहुत रुचि से सुनना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र पर उनकी टीका भाष्य क्या है। सर, हिंदू रग रग हिंदू जी, ये बहुत हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, जो उसी विदिशा से सांसद थे जहां से प्रताप भानु जी सांसद रहे। आदर प्रताप भानु जी का, राजनीतिक विचारधारा अलग विषय पर, प्रताप भानु जी विद्वान आदमी, में व्यक्तिगत तौर पर बहुत आदर करता हूं उनका। लेकिन जैसी भावना प्रताप भानु शर्मा जी की है शरद जी, दुख का विषय की कांग्रेस की भाव और भावना वैसी नहीं है। मैं हमेशा इस बात को लेकर चिंतन शरद जी करता हूं को हिंदू को लेकर विश्व में और भारत में जिस प्रकार का भ्रम और भय उत्पन्न किया था वो कृत्रिम है। ये एक ऐसा धर्म है शरद जी, जिस धर्म से, हिंदू धर्म से, इसी भारत भूमि से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की उत्पत्ति हुई और पूरी दुनिया में बौद्धिज्म का, जैनिज्म का और सिखिज्म का व्यापक विस्तार हुआ सर। और यही शरद जी दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसके धर्म के मानने वाले लोगों पर शरद जी आज तक सर, आदिकाल से आ रहा है सर। बाकी धर्मों की तिथि हमको पता है, कोई 1000 साल, 15 साल, 2000 साल, 3000 साल पुराने। ये जब से धरा है तब से हिंदू धर्म है। और शरद जी, इस हिंदू धर्म के मानने वाले किसी एक व्यक्ति पर सर आज तक कोई आरोप नहीं लगा सकता किसी प्रकार के लोभन प्रलोभन का कि आप हिंदू बन जाओ, क्योंकि हिंदू सर जीवन शैली है। इसीलिए मैंने अटल जी का उल्लेख किया, श्रद्धेय अटल जी का, भारत रत्न अटल जी का, कि हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा। सर, जिसके रग रग में हिंदू है, जिसकी जीवन शैली हिंदू है, जिसकी प्रार्थना पद्धति, सोच, विचार, ध्यान, आध्यात्म, प्रेरणा। आप भी सहमत हैं कि हिंदू राष्ट्र हैं हम? सर, मैंने इसीलिए शरद जी आपसे कहा, प्रताप भानु जी ने बिल्कुल व्यापक तौर पर उसको स्पष्ट तौर पर कहा कि ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस प्रकार कांग्रेस के लोग पाखंड और ढोंग करते हैं और विरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं? क्या कहता है हिंदू? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर, कोई ऐसा, लेकिन हमने तो सुना है पंकज जी कि आपकी टॉप लीडरशिप संगठन की जो है, उसने कहा है हिंदू राष्ट्र जैसे विषयों पर नेता संभल कर बोले। जी सर, उसी बात कर रहा हूं सर जी, जो संगठन ने कहा उसी लाइन बात कर रहा हूं कि सर कोई ऐसा धर्म सर कि जहां जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, वृक्ष की, समुद्र की, नदी की, पर्वत की, सबकी पूजा होती हो सर, जहां सबका मान सम्मान आदर होता है दुनिया में सर कोई ऐसा धर्म। इसीलिए कहा सर कि ये हिंदू जो धर्म है ये जीवन शैली है सर। वसुदेव कुटुंबकम हमारा परिवार हो सर। अभी नया नारा मोदी जी ने क्या दिया था G20 पर सर, कि 1 अर्थ 1 थॉट 1 फैमिली सर। उसी परंपरा को हम आगे लेकर जा रहे हैं और यही हिंदू है और इसका जो पालन करता है भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है सर। उनकी क्या कहता है सर हमारा विचार परिवार, कि आपकी पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है सर, आपके आराध्य भिन्न हो सकते हैं, पर आपकी जीवन शैली यदि आप भारत में है तो फिर आप हिंदू, उसमें क्या आपत्ति सर? हिंदुस्तान नाम है संस्कार सर। शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर भारत राष्ट्र बना, सबको पता है सर, और इसका नाम हिंदुस्तान भी है सर। और सर आज तक इस देश की हमारी विशिष्टता शरद जी यही है, विशिष्टता विशेषता दोनों है सर, कि हिंदू राष्ट्र होने के साथ साथ कोई ऐसा प्रकरण, कोई ऐसा विषय सामने नहीं है जहां इस धर्म के मानने वालों। लेकिन आप ये मानते हैं घोषित करने की आवश्यकता नहीं है? शरद जी देखिए, मुझे उस पर मैं बिल्कुल ठीक विषय में आए शरद जी, मेरा ऐसा मानना था कि धर्माचार्यों का अपना एक दायित्व होता है। बागेश्वर धाम जी हो, आज देवकीनंद ठाकुर जी का एक विषय है, या अन्य कोई संत। शरद जी ये धर्म के मर्म के विशेषज्ञ है, इसकी मीमांसा करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, निर्देश देना, उपदेश देना, इनके नैतिक दायित्व, धार्मिक दायित्व सर। और हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस बात की पात्रता, युक्त अधिकार तीनों नहीं है सर कि हम धर्माचार्यों के ऊपर टिप्पणी करें सर। ये वो बहुत विद्वान लोग हैं सर, उनकी एक अलग प्रज्ञा, अलग मेधा है सर, एक आध्यात्मिक दुनिया है सर, उनको माना जाता है वो देवता के दूत है सर, जिनका प्रत्यक्ष ईश्वर से, भगवान से संबंध है सर। सेकंड राउंड की तरफ लौटूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई पहले राउंड में। योगेश जी, दुनिया में शायद जितना तारीख को आप और हम समझते हैं, पहला मुल्क जो रिलीजन के नाम पे बना वो हमारा ही पड़ोसी देश था जो हमसे अलग होके बना, पाकिस्तान। और उसका क्या हश्र हुआ ये भी देखा सबने। और दुनिया में ऐसे मुल्क मुझे याद नहीं आता पाकिस्तान के बाद, कुछ एक हो सकते हो तो हो, कि जिनका आधार धर्म बना। नेपाल को लेकर भी बात कही गई कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू, ये वहाँ डिबेट हमेशा चलती रही जीत की तरफ। जी, तो मुझे ये बताइए कि आप किस तरह देखते हैं कि रिलीजन एक ऐसी चीज है कि जिसको लेकर बहुत सारे मुद्दे और मसले हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र, जैसा कि हमारे दोनों विद्वान वक्ता कह रहे हैं कि
जहां 80% आबादी बहुसंख्य हिंदुओं की है, जिसका नाम हिंदुस्तान है, भारत है, वहां हिंदू राष्ट्र का ये मसला क्या सिर्फ एक आई वॉश जैसी बात है, क्या कहने की बात है? पंकज जी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन एक संत की बात है, उन्होंने कहा कि उस पर क्या टीका टिप्पणी हम करें, प्रणाम है उनको, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं। तो फिर ये मसला क्यों? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाजपा वाले लोग डरते क्यों ये घोषणा करने से। बनना चाहिए ना हिंदू राष्ट्र में, क्या दिक्कत है? खुल के बोले आप। इस देश यदि हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हालांकि है, जैसा कि आदरणीय प्रताप भानु जी शर्मा जी इस बात से सहमत हैं, लेकिन अब ये खुल के करना चाहिए। बात ये कि इसकी जिम्मेदारी केवल साधु संतों की नहीं है, ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। और चूंकि पंकज जी ने जो बात की कि हिंदू संस्कृति तो सबको पुष्पित और पल्लवित करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, तो ऐसी संस्कृति को क्यों ना घोषित किया जाए। दूसरी बात, जब भी ये बात आती है हिंदू राष्ट्र की, तब एक बात जरूर आती है कि साहब ये देश संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा तो संविधान, कई ऐसी घटनाएं हुई, संविधान से कहाँ चला? आप बताइए, 4 लाख 4.5 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, ये कौन सा संविधान था? आप बताओ, शाहबानो का एक प्रकरण, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कांग्रेस ने पलट दिया, तब भी संविधान की किसी ने परवाह नहीं की। आज भी इस देश में कई स्टेट्स ऐसे हैं, झारखंड के कई इलाकों में आज संडे की जगह फ्राइडे की छुट्टी हो रही है। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तब ये बातें और प्रबलता से और बहुत प्रखरता के साथ उठती है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अभी 9 फरवरी की घटना है, पश्चिम बंगाल में एक देवी मंदिर पर और कृष्ण मंदिर पर हमला किया गया। हमला करना बड़ी बात नहीं है, जिस क्रूरता के साथ, मतलब उसके साथ हमला किया गया है कि देवी माँ की पहले साड़ी उतारी। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनने पर ये सब मसले सॉल्व हो जाएंगे? सॉल्व तो चूंकि क्या है कि आप सॉल्व के मसले तो अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। कई मसले ऐसे होते हैं जो कानून से भी सॉल्व नहीं होते, लेकिन इसका मतलब तो है नहीं कि कानून तोड़ दिया जाए। तो कई संस्कृति से कई चीजें जुड़ती हैं, कई धर्म से जुड़ती हैं, तो कई मसले अलग अलग चीज़ों से सॉल्व होते हैं। लेकिन जो एक बहुत लंबे समय से जो डिमांड चली आ रही है, उसको यदि पूरा कर भी दिया है तो उसमें नुकसान क्या है? सबसे ज्यादा फायदा किसको है? क्योंकि इसमें नहीं, सबको फायदा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र या हिंदू किसी को चोट नहीं पहुंचाता। ये हमने देखा है पूरे कालांतर में। हिंदू सबको साथ ले चलने की बात करता है। तो जिस देश में सब साथ रहें, सब अपने अपने ईश का गुणगान करें, तो ऐसे राष्ट्र में क्या दिक्कत है किसी को? प्रताप भानु जी, योगीराज जी ने एक बड़ा साफ अपना अभिमत व्यक्त किया है। आपकी टिप्पणी इस पर हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि 4000 साल पुरानी ये जो सनातन परंपरा है, इसने कभी अपने ऊपर कोई लेबल लगाना पसंद नहीं किया। और इसकी वजह इस विराट परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले संत, धर्माचार्य, शासक कह लीजिए, और आज़ादी के बाद का भी इतिहास, और खुद बीजेपी की बात कर लीजिए, बीजेपी भी इस मसले को लेकर बहुत कीन नहीं है, और ना वो चाहती है। जैसा हम कह रहे थे कि जेपी नड्डा जी के भी उस कथन की तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी के नेता हिंदू राष्ट्र के मसले को बहुत अधिक तूल बिल्कुल न दें, क्योंकि इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं, चुनाव सामने हैं। जी, आप कैसे देखते हैं? जैसा योगीराज जी ने कहा कि हम सर्वधर्म समभाव के देश हैं, अनेकता में एकता ही हमारी शक्ति है, और सब धर्म को साथ लेकर चलने की शक्ति सनातन धर्म में है। ये हमें आज कहने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे कैरेक्टर में है, हमारे पुराने इतिहास में भी है। दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृतियों में हम हैं। हर धर्म का समावेश हमने किया है, उसकी अच्छाइयों को भी ग्रहण किया है, परंतु नफरत की भावना कभी किसी के प्रति नहीं रही है। इसलिए यदि हम ये कहते हैं कि हमारे भारत के संविधान में सर्वधर्म समभाव की बात है, सभी पंथों में एकता, अनेकता में एकता की बात है, और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है, तो ये हमारे संविधान की ताकत है जी। और संविधान जो सभा हुई, जिसमें 150 से अधिक लोग थे, बड़े विचार मंथन के बाद, 2 साल काम करने के बाद, एक कमेटी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के उसमें बनी थी, 7 सदस्यीय या 8 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसमें हर धर्म, हर विचार और अच्छे हिंदू विचारक उसमें थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे। जो आज सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की दुहाई दे रहे हैं, इनसे 100 गुना ज्यादा विद्वान लोग थे। आप उठा के इतिहास देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी देख लो,
कॉन्स्टिट्यूशन चलिए पंकज जी, वक्त कम है मेरे पास, वक्त कम है जी 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 समय की आवश्यकता के अनुसार हम संशोधन कर लेते हैं। जी, बोलिए पंकज जी। जी, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और ये कलयुग सर, ये आदिकाल से ये सनातन परंपरा चलती आ रही है। सुन लीजिए शर्मा जी, वक्त कम है मेरे पास, वक्त कम है, मानस की ऋचाएं लिखी है, वक्त कम है जी। पंकज जी, मैं सर ये आग्रह कर रहा हूँ सर जी, सतयुग से हम हो गई सर, आपकी बात पूरी हो गई, रिकॉर्ड में आ गई सर जी। प्रेरणादायी है जी, आज जोश में है भाई साहब, इसलिए सुन नहीं रहे किसी कि हमारा सोच कितना जी हाँ है, जी कितना पूरे विश्व बंधुत्व की हम बात करते हैं। चलिए सर, हो गई बात आपकी जी जी। और यही हमारे विकास पंकज जी भाई साहब हमारी तो सुन लीजिए जी, भाई साहब हमारी भी सुन लीजिए जी जी जब आपका बोलने का टर्न आए तो आप सुनाइए, जी। इसमें क्यों बोल भाई साहब मेरा ही टर्न है, तब से भाई साहब मेरा ही टर्न है, टर्न में मत टर्न खाइए, मुद्दे पर आ जाइए जी जी। 1.5 मिनट से मेरा ही टर्न है सर, आपने सुनी जी। अनसुनी कर दी बात जी। मैं सर की तरह से आग्रह कर रहा हूं सर कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और अब कलयुग सर, चारों समय से ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हिंदुत्व ये सर चरैवेती की बात सर अविराम निरंतर है। और इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस प्रकार के भ्रम और भय है वो समाप्त होना चाहिए। और जिस प्रकार की प्रगति, पंकज जी मुझे थोड़ा सा ये समझा दीजिए, साधु संत बोलेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए, बीजेपी कहेगी कि हम इस विचार के साथ नहीं, हम संविधान, देश, परंपरा के साथ हैं और सनातन परंपरा, हिंदुत्व एक जीवन शैली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं तो सर वही वही कह रहे हैं ना आप जी जी जी। सर साधु संतों की प्रज्ञा, साधु संतों की मेघा एक अलग स्तर की है सर जी। आध्यात्म का सर कंफ्यूजन कांग्रेस के साथ है सर, हम लोग तो बिल्कुल क्लियर है न कहीं कांग्रेस ना कह दे कि सत्ता में आई तो हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। सर कांग्रेस में दम में तो कमलनाथ जी कह दे के जाते ना सर जी। ये सब तुष्टिकरण करने वाले लोग सर ये क्या समझेंगे सनातन धर्म क्या है सर, जिन्होंने सर धर्म के आधार पर राजनीति करी सर, जो राम काज का विरोध करते हो सर। इसीलिए मैंने उल्लेख प्रारंभ किससे किया सर कि हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, हिंदू रग रग मेरा। और ऐसा कौन कह गया? भारत रत्न अटल जी क्या कर गए सर। बहुत व्यापक व्याख्या है सर इन 4 शब्दों में सर, 2 लाइनों में, यदि समझना चाहे तो। लेकिन कांग्रेस सुनने को तैयार है, समझने को तैयार है। चलिए वक्त अब नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया प्रताप भानु शर्मा जी, बहुत शुक्रिया योगीराज योगेश जी। अभी जो ऊपरी तौर पर ये विषय जितना हम समझ पाए विद्वान वक्ताओं के साथ, विषय यही प्रतीत होता है कि साधु संत बोलते रहेंगे, आता रहेगा विषय। और बीजेपी का जो स्टैंड है वो बहुत साफ है, जैसा जेपी नड्डा जी के कथन से समझ में आता है कि हिंदू राष्ट्र पर बीजेपी के नेता ये टीका टिप्पणी करने से बचें कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। अगर बात हिंदुत्व की जीवन शैली की होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कह ही दिया है, आपको उस स्टैंड को फॉलो करना है। तो इसको क्या माने? इसको ये माने कि 2023 के 9 राज्यों के चुनाव, हिंदी पट्टी के चुनाव और 2024 के चुनाव में इस मसले को एक परीक्षण के तौर पर बीजेपी परखती रहेगी। ये उसकी तरफ से उठा मसला नहीं है, लेकिन उसकी विचारधारा के साथ खड़े संत समाज और उसकी विचारधारा का समर्थन करने वाले दूसरे गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से ये विषय उठता रहेगा। देखते हैं किस तरह से चीजें आगे बढ़ती। फिलहाल